अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी तमाम वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होंगी। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चले आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ना है बानाक स्पेस। ये फंक्शनल एनालिसिस का 3rd लेक्चर है। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है बानाक स्पेस और अ कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि नॉर्म्ड स्पेस। आज हम लोगों ने पढ़ना है कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस कि वो एक जो नॉर्म हम लोगों ने पढ़ा था कि वो कंप्लीट कब होगी। हम लोग उस कंप्लीट को कह सकते हैं, कंप्लीट नॉर्म स्पेस को, कि वो बानाक स्पेस है। तो इसकी हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, कोई भी एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होगी उसको हम लोग कुछ इस तरह लिखते हैं, इस सेड टू बी अ बानाक स्पेस। इसको हम लोग बानाक स्पेस कह सकते हैं कब, इफ़ यही जो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज़ अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, कि वो एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होनी चाहिए। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में मीट्रिक स्पेस के बारे में पढ़ा है, नॉर्म्ड स्पेस के बारे में पढ़ा। वो कह रहे हैं अब जो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है वो क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस कैसे बनेंगे और वो क्या होती है। कंप्लीट नो मीट्रिक स्पेस कह रहे कि लेट एक्स एंड डी इज़ अ मीट्रिक स्पेस, हम लोग इसको मीट्रिक स्पेस कह सकते हैं इफ़ काशी सीक्वेंस कोई भी एक सीक्वेंस एक्स एन ले लेते इज़ कन्वर्जेंट टू एक्स एंड एक्स बिलोंग कर रहा है एक्स, और जो एक्स लिया है ये एक मीट्रिक स्पेस है। अब इस सारी बात का मतलब क्या बना, वो हमें ये कह रहा है कि कोई भी एक मीट्रिक स्पेस हम लोग ले लेते हैं। उस मीट्रिक स्पेस को हम लोगों ने क्या करना है, अगर उस मीट्रिक स्पेस के अंदर कोशी सीक्वेंस, कोई भी एक कोशी सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट, अगर वो कन्वर्ज कर जाए किसी भी एक्स से, और वो जो एक्स है वो हमारे पास किसका एलिमेंट है, उसी मीट्रिक का। इट्स मीन कि जो काशी सीक्वेंस हम लोग लेंगे, किसी भी मीट्रिक स्पेस की काशी सीक्वेंस लेंगे, वो कन्वर्ज करनी चाहिए उसी के किसी एक एलिमेंट से। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ये कन्वर्जेंट और नॉट कन्वर्जेंट किस तरह है। हम लोगों ने एक स्पेस ली इधर और एक स्पेस ली इधर, ये एक्स और डी मीट्रिक ले लिया, ये वाई और डी मीट्रिक ले लिया। अब वो कह रहा है कि हम लोग कोई भी जो मीट्रिक इधर ले रहे हैं कि वो इस स्पेस के अंदर इस एलिमेंट को, ये जो कोशी सीक्वेंस ली है, इस स्पेस के अंदर रहते हुए इसी मीट्रिक के किसी एक एलिमेंट को कन्वर्ज कर रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है। अगर कोई भी एक मीट्रिक जो स्पेस दी हुई है, वो जो काशी सीक्वेंस है, उसे स्पेस के किसी एलिमेंट से कन्वर्ज ना करे, इट्स मीन कि उस स्पेस से कन्वर्ज ना करे, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो नॉट कन्वर्जेंट है। देन आर इज़ अ कंप्लीट, ये एक प्रूव है कि आर एक कंप्लीट है। आर एन भी हमारे पास एन टपल, ये भी कंप्लीट है। एंड सी कम्प्लेक्स है, ये भी एक कंप्लीट है। देन हम लोगों ने पीछे बात की है कोशी सीक्वेंस की, तो पहले पढ़ते हैं कि कोशी सीक्वेंस क्या होता है। हम लोगों ने बात की थी पीछे कि कोशी सीक्वेंस, उसकी जो कोशी सीक्वेंस किसी भी मीट्रिक स्पेस की वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए उसी मीट्रिक के किसी एलिमेंट से। तो उसको हम लोगों ने देखा कि वो कन्वर्जेंट होती है नहीं होती, किन कंडीशन में होती है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए था कि कोशी सीक्वेंस क्या होता है। जानते हैं कोशी सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस, सबसे पहली बात, सीक्वेंस क्या होता है कि हमारे पास कोई भी फर्ज करते हैं कि ये एक सेट दिया हुआ है, ठीक है। इस सेट के अंदर हमारे पास अनलिमिटेड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मैं कह दूँ कि फिर फर्स्ट मेरे पास n तक वो एलिमेंट्स इधर मौजूद हैं, कि वो n तक एलिमेंट्स हैं। अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो x है, कोई भी एक सेट जो दिया हुआ है कि ये एक सीक्वेंस है, इसके अंदर इसी के जैसे जो एलिमेंट्स हैं वो मौजूद हैं।
आ सीक्वेंस, हम लोग उस सीक्वेंस को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इन एन इट्स मीन के नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज सेड टू बी अ कोशी सीक्वेंस। हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये कोशी सीक्वेंस है कब, इन एन कब होगी वो, फॉर ऑल जो कोई भी एक एप्सिलॉन कोई भी एक नंबर ग्रेटर होना चाहिए किससे, ज़ीरो से। हम लोगों ने पीछे कन्वर्जेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, उसमें हमें यही वो बता रहा होता है कि कोई भी एक नंबर कन्वर्ज करना चाहिए कोई भी एक नंबर ग्रेटर होना चाहिए ज़ीरो से। अगर वो नंबर ज़ीरो से ग्रेटर है तो ज़रूर एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसका नाम हम लोगों ने कह दिया कि वो एन नॉट है। सच डैट, तो जो कोशी सीक्वेंस हमें क्या बताती है कि एम एन और एम एन जो है वो ग्रेटर देन किसे, एन नॉट से। अब कंप्लीट जो बात इसकी कोशी सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से बनती है कुछ कि कोशी सीक्वेंस के अंदर हमारे पास सीक्वेंस होती हैं, सीक्वेंसेस ऑफ सीक्वेंस या सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंसेस हम लोग इसको कह सकते हैं कि कोशी सीक्वेंस के अंदर हमारे पास बहुत सारी सीक्वेंस होती है। और वो कोशी सीक्वेंस कब होती है, उसमें कोई भी एक सीक्वेंस किसी दूसरी सीक्वेंस को कन्वर्ट करे और वो लेस देन होनी चाहिए किसी एक नंबर एप्सिलॉन से, तब हम लोग उसे कह सकते हैं कि वो एक कोशी सीक्वेंस है। एक बार फिर मैं आप लोग को बता देती हूँ कि कोशी सीक्वेंस क्या होता है। कि कोशी सीक्वेंस के अंदर कोई भी एक सीक्वेंस किसी दूसरी सीक्वेंस को कन्वर्ट करे और वो लेस देन होना चाहिए किसी भी एक नंबर एप्सिलॉन से, तो तब हम लोग उसको कह सकते हैं कि ये कोशी सीक्वेंस है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन नॉर्म। एज सीक्वेंस एक्स एन, कोई भी एक सीक्वेंस एक्स एन ले लेते हैं इन एन नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के अंदर, इस सेट टू बी कन्वर्जेंट। वो कन्वर्जेंट कब होगी, टू एन कि जो एक्स हम लोग ले रहे हैं वो कोई भी एक एलिमेंट वो बिलोंग कर रहा हो एन से, ठीक है। अगर हम लोगों ने पीछे बात की थी कन्वर्जेंट के लिए, अगर वो कन्वर्जेंट है तो उसके लिए कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि ग्रेटर हो किससे, ज़ीरो से। फिर अगर वो नंबर है हमारे पास, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए कि अगर एप्सिलॉन कोई एक नंबर हमारे पास हो तो उसके लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ज़रूर करेगा। अब हम लोग कह सकते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है कि कन्वर्जेंट एन फॉर ऑल एन, जो एन है वो ग्रेटर होगा एन नॉट से। अब कन्वर्जेंट नॉर्म्ड हमें क्या जैसे बता रहा है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन नॉर्म के अंदर कि कोई भी एक सीक्वेंस जो होगी वो कन्वर्ट करनी चाहिए उसी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के किसी एलिमेंट से, और वो लेस देन होनी चाहिए किसी एक नंबर एप्सिलॉन से। कि कोई भी एक सीक्वेंस कन्वर्ट करेगी किसी भी एक एक्स और वो एक्स बिलोंग कर रहा है एन यानी कि नॉर्म्ड लीनियर स्पेस से, और वो जो नॉर्म हम लोगों ने इधर डिफाइन की है वो लेस होनी चाहिए किसी एक नंबर एप्सिलॉन से। नोट हमें आगे बता रहा है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इस कोशी सीक्वेंस कि जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो सारी की सारी कोशी सीक्वेंस होती है, बट इट्स कन्वर्स मे और मे नॉट ट्रू। कि जितनी भी कोशी सीक्वेंस होती हैं, जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो सारी की सारी कोशी सीक्वेंस होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।